प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक कन्या की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 17 सितंबर 2004, समय है दोपहर में 12:50 और जन्म स्थान है जलगांव, महाराष्ट्र का। इसके आधार पर जब आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली वृश्चिक लग्न की बनेगी और राशि बनेगी तुला। तो इनके कुछ प्रश्न हैं इनके जीवन से जुड़े, इनके पिता के द्वारा पूछे गए हैं। तो आज इनकी जन्म कुंडली से उसका अभी हम उत्तर ढूंढेंगे। विवाह, करियर आदि की स्थिति से जुड़े प्रमुख प्रश्न हैं, तो आज हम उसके बारे में क्या प्रभाव इनकी कुंडली में आता है उसके उत्तर इन्हीं की जन्म कुंडली से देंगे। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए और आप भी इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए, जिससे आप भी सभी बातों को ध्यानपूर्वक देख पाए। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ इनका लग्न बना है वृश्चिक और राशि बनी है तुला राशि। वायु तत्व, माफ कीजिएगा, जल तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला कि अधिक कल्पना करना, अधिक बातें सोचना, चिंता करना, ये स्वभाव में अधिक होता है। यहाँ चंद्रमा केतु का योग भी साथ में है। आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु जब साथ में हो तो ये भी कहीं ना कहीं मन में जो विचार चलते हैं उसको खत्म नहीं होने देता है। ऐसे में अधिक बातें सोचना, बहुत कल्पना करना, ये स्वभाव बढ़ जाता है। यहाँ 12वें भाव में चंद्रमा केतु के होने से ये भी देखने को मिला कि व्यर्थ का भय, व्यर्थ का डर लगा रहता है। कई बार इसके कारण ये बात भी देखने को मिली कि मतलब रात को जैसे डरावने सपने आना, सपनों में कई बार सांप आदि दिखना, कोई डरावने मतलब कोई ना कोई ऐसे दृश्य दिखना जिससे नींद एकाएक खुल जाए, ये बात भी चंद्रमा केतु उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि 12वां भाव सोने को दर्शाता है और वहाँ पर चंद्रमा केतु जब हो तो ये कहीं ना कहीं रात्रि में सोने के पश्चात भी कुछ न कुछ परेशानियों को जन्म दे देते हैं। इसके उपरांत यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ये मन को अधिक अशांत रखे, चिंताग्रस्त रखे और अधिक बातें सोचना, चिंता करना ये स्वभाव में रहे, ये बातें बढ़ जाती है। लग्न भी वृश्चिक है तो वृश्चिक लग्न में भी देखने को मिला कि हर बात को गहराई तक सीखना, गहराई तक खोजना, जानना, ये स्वभाव अधिक रहता है। यहाँ पर फिर आप देख पाएंगे कि वृश्चिक लग्न होने से ये हर चीज़ को गहराई तक सीखेंगे, गहराई तक जानेंगे, वो बात अच्छी है। लेकिन कई बार क्या है कि व्यर्थ की इतनी कल्पना करेंगे जिसके कारण जिस क्षेत्र में इनको फोकस करना चाहिए उसमें कमी आ जाएंगी और फोकस में कमी आने के कारण ही जो एक सही मार्ग, सही सफलता जल्दी मिलना चाहिए उसमें थोड़ी देरी भी उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये प्रभाव थोड़ा यहाँ पर कई बार कमजोरी वाला बन जाता है। चंद्रमा की कमजोरी के कारण चंद्रमा को बलवान किया जाए तो कम से कम शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुख्य बात यही है कि यहाँ पर जो चंद्रमा का प्रभाव है वो थोड़ा मानसिक अशांति, चिंता तो प्रदान कर ही रहा है। इसके बाद देखिए लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल, जो छठे भाव के स्वामी भी है और वो बैठे हैं कुंडली के लाभ भाव में। लाभ भाव में लग्नेश का बैठना जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। जीवन में सुख संसाधन अच्छे प्रदान करता है और व्यक्ति को धनवान बनाने का काम करता है। तो इस दृष्टिकोण से मंगल का प्रभाव यहाँ पर अच्छा है। लेकिन परेशानी की बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप मंगल को देखें तो मंगल 0 अंश पर है और साथ ही साथ यहाँ सूर्य भी 0 अंश पर है और सूर्य और मंगल दोनों साथ में बैठ करके मंगल पूर्ण रूप से अस्त हो चुका है। मंगल के प्रभाव में कमी आ चुकी है। इसके कारण ये देखने को मिलेगा कि जो मजबूती यहाँ मंगल के बैठने से है उसमें गिरावट आ जाएंगी। मैं आपको बताऊं तो इनका लग्न भी परिवर्तन के समय पर है। लग्न 29 डिग्री पर और लग्नेश 0 डिग्री पर, दोनों में अंतर भी बड़ा है और साथ ही ये लग्न और लग्नेश दोनों की कमजोरी, स्वास्थ्य में गिरावट या जीवन में एक उतार चढ़ाव के प्रभाव को बढ़ा देती है। ऐसे में लग्नेश को बलवान तो करना है। ये बात जरूर है कि जब भी सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह एकदम क्लोज डिग्री पर होता है, 1 डिग्री के अंतराल पर होता है, तो ये देखने को मिला कि वो ग्रह का प्रभाव और चमक जाता है। क्योंकि आप समझिए, आप राजा के साथ कोई व्यक्ति एकदम करीबी व्यक्ति बन जाए राजा का, तो उस व्यक्ति का मान सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ मंगल के साथ भी ऐसा ही होगा। मंगल सूर्य जो राजा है उसके साथ एकदम पास में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल का जो बल है वो बढ़ जाएगा और इनको ये जीवन में अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से सफलता दिलाएगा। जीवन में मान सम्मान देने का काम अवश्य करेगा। इनको अपना मान सम्मान प्रिय भी रहेगा और ये अवश्य सफलता अर्जित कर पाएंगी। मंगल यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि लग्न के कारक तो है ही, साथ में सूर्य भी यहाँ पर लग्न के कारक है। मंगल सूर्य का लाभ भाव में बैठना जीवन में कभी धन की कमी नहीं करेगा, सुखों को बढ़ाएगा। यहाँ गुरु की बात करें तो गुरु भी यहाँ पर 4 डिग्री पर अस्त अवस्था के बैठे हैं और ये गुरु भी इस कुंडली के एक और कारक ग्रह है और गुरु का प्रभाव भी यहाँ पर प्रमुखता से आता है। अब गुरु भी अस्त हो गए हैं तो ये बात जरूर है कि पास में ही है दोनों के, तो उसका फल भी
अधिक प्राप्त करना पड़ेगा, उसको बलवान करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि अस्त होने पर ग्रह का असर नहीं मिलता, लेकिन मात्रा में कमी आ जाती है। जो काम जल्दी बनना चाहिए उसमें देरी भी बने, अधिक प्रयास के बाद सफलता मिले, इस तरह की बातें कई बार बढ़ जाती है। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि यहाँ पर इन ग्रहों में जो मजबूती नजर आ रही है, तीनों के साथ बैठने से जो शुभ योग बना है, इसका प्रभाव इनको अच्छा मिले, उसके लिए इनको बलवान करना जरूरी है। और इसके लिए इनको जो उपाय बताए जाए वो इनको निश्चित ही करना चाहिए। बाकी मंगल सूर्य गुरु बैठ करके ये लाभ भाव में सरकारी क्षेत्र से लाभ करवाए, जीवन में अच्छी सफलता दिलाए, उच्च पदों पर ले जाने का काम करे, ये सब बातें देखने को मिलती है। अब वैसे सरकारी क्षेत्र की बात है ना, तो वैसे इनको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की कमजोरी मैं आपको बता चुका हूँ। कुंडली में कितने ही अच्छे योग क्यों ना हो, जब चंद्रमा कमजोर होता है तो वो सरकारी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने देता। इसीलिए जरूरी क्या है कि केवल और केवल कोशिश ये की जाए कि इनके चंद्रमा को बलवान किया जाए, इन ग्रहों के बल को बढ़ाया जाए, जिससे इनके अंदर आत्मविश्वास रहे और ये फोकस होकर के सभी कार्य को कर पाए, सभी क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर पाए। और ऐसा अगर ये कर लेते हैं तो निश्चित इससे जीवन में जो एक मजबूत स्थिति है वो इनको प्राप्त हो जाएंगी। बाकी गुरु मंगल का योग, गुरु सूर्य का योग बहुत अच्छा होता है। गुरु सूर्य का योग शिक्षक योग कहलाता है। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में टीचिंग आदि के फील्ड में अच्छा अपना करियर बना सकती है। ऐसे में ये भी कर सकते हैं, किसी को ज्ञान देना, सलाह देना, शिक्षा देना, इससे जुड़ा काम करना अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पर लग्न के स्वामी का लाभ भाव में बैठना, द्वितीय के स्वामी का लाभ भाव में बैठना, सूर्य के दशम भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठना, सूर्य का यूं भी लाभ भाव में बैठना, ये सारी अवस्था व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देती। और इसमें मंगल और सूर्य तो आप अगर देखें तो भाव वर्गोत्तमी है। नवमांश में भी ये इसी राशि में, माफ कीजिएगा, इसी भाव में बैठे हुए हैं, तो यानी इसका बल बढ़ रहा है। तो ये अवश्य से जीवन काल में मान सम्मान और ऊंचा पद देने का काम अवश्य करेंगे और इसका परिणाम इनको जीवन काल में अच्छा मिलेगा। इसके उपरांत बुध को देखिए, बुध दशम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ सूर्य के साथ परिवर्तन भी है, तो धनेश, माफ कीजिएगा, लाभेश और दशमेश का परिवर्तन ये व्यक्ति को बहुत अच्छा परिणाम देता है। ऐसा व्यक्ति जो काम करता है उससे अच्छी मात्रा में धन, मान सम्मान अच्छा अर्जित कर लेता है। यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन कामधेनु योग बनाता है। इसके कारण जीवन पर्यंत धन आता रहता है, काम अच्छा चलता रहता है और चिंताजनक स्थिति नहीं बन पाती कार्य को लेकर के। तो ये बात निश्चित ही अच्छी है, जीवन में सफलताओं को देने वाली है। ये बात तय है कि चंद्रमा थोड़े कमजोर है तो मन में एक अशांति, चिंता बनी रहेगी और किसी भी चीज़ में संतुष्टि जल्दी नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी जो अन्य ग्रह अवस्था है वो अच्छे प्रभाव को, अच्छे योगों को दर्शा रही है, तो उनका परिणाम जीवन में अच्छा अवश्य मिलेगा। ठीक है, अंश बल में ग्रह कमजोर है तो थोड़ा अधिक मेहनत के बाद मिले, लेकिन अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए शुक्र और शनि की, तो देखिए शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं। ये शुक्र विवाह के बाद भाग्योदय करवाते हैं। वैसे कई बार देखने को मिला कि नवम भाव में शुक्र हो तो ऐसी लड़की के अपने ससुराल वालों से जो संबंध है, विशेषकर सास से जो संबंध है लड़के की माता से, वो कई बार इतने अच्छे नहीं रहते। लेकिन खैर वर्तमान में आजकल देखा जाए तो सब लड़का लड़की दोनों काम कर रहे हैं, तो इतनी फुर्सत किसके पास है कि किसी से संबंधों को अच्छा रखा जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगा उससे चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यह बात है कि शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं तो विवाह के बाद स्वयं का, जीवन साथी का यह भाग्योदय करवाएंगे, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही ये वैसे तो ये प्रभाव भी है कि जिससे विवाह हो वो भी सरकारी नौकरी में हो, इस तरह का प्रभाव शुक्र से तो नहीं लेकिन मंगल से अवश्य आता है। मंगल को भी नाड़ी ज्योतिष के अंदर पति का कारक माना गया है और मंगल यहाँ पर सूर्य गुरु से कनेक्टेड है, तो ऐसी बातें कई बार आ जाती है। तो वो भी खराबी की बात तो नहीं है, मतलब प्रभाव अच्छा है। और शुक्र शनि की जहाँ तक बात है, ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा वैवाहिक जीवन को नीरस बनाने का काम करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु का प्रभाव ठीक है, अस्त हुए हैं, देरी बता रहे हैं विवाह में, लेकिन इसे विशेष चिंता की बात नहीं है। गुरु की दशा भी आगे आने वाली भी है तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये बात है ना कि जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, बचपन में पहले मंगल फिर राहु की दशा, तो दोनों ही दशाएं उग्र ग्रह की होने से बचपन से ही स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, थोड़ा गुस्सेल स्वभाव अधिक रहता है। और राहु की दशा, राहु भले छठे भाव में कारक है, अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु यहाँ देखिए चंद्रमा पीड़ित है और राहु बैठे हुए छठे भाव में। ये क्या करते हैं कि मन में उलझन, चिंता उत्पन्न करते हैं, शिक्षा में कई बार रुकावटें, बार बार मतलब एक जैसा फोकस न हो पाना, बार बार परिवर्तन के योग बनना, इस तरह का प्रभाव बढ़ जाता है, जो यहाँ पर थोड़ी कमजोरियों को दर्शाता है।
लेकिन फिर भी इनकी कुंडली में पंचम भाव में जो मंगल सूर्य गुरु लग्न के कारक ग्रहों की दृष्टि है, गुरु का प्रभाव जो आ रहा है, ये कम से कम ठीक है, शिक्षा आदि ऐसे में करवा देता है और अच्छा प्रभाव शिक्षा से प्राप्त हो भी जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो इनके लिए कुंडली के ग्रह योग अच्छे हैं। यहाँ शनि का शुक्र का प्रभाव टेक्निकल माइंडेड बनाता है, शनि की दृष्टि मंगल पर भी है, टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में सफलताओं को दर्शाता है। फिर वो इंजीनियरिंग करना हो, कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम करना हो या टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आदि रिलेटेड कोई काम करना हो, उसमें सफलता अच्छी मिल जाती है। नवमांश में भी शनि वर्गोत्तमी है और पंचम भाव में है और मंगल के आमने सामने बैठे हुए हैं संबंध, तो ये भी टेक्निकल आदि शिक्षा को दर्शाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी जो शिक्षा ग्रहण करना इन्होंने प्रारंभ किया है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है और इसका पहला वर्ष इनका हो गया है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो सब मतलब ठीक है प्रभाव इसमें। और जैसा मैंने कहा कि आगे चल करके इसी क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में अगर ये प्रयास करे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मंगल सूर्य दशमेश का संबंध लगने से बने, यहाँ पर ये बात है कि गुरु से बने तो ये अच्छा होता है। मंगल सूर्य की युति, गुरु सूर्य की युति, ये प्रभाव अगर अच्छा होना तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को दर्शाती है। फिर यहाँ जरूर शनि की दृष्टि है तो एक दो बार प्रयास करना पड़े। चंद्रमा के कारण भी कई बार क्या होता है कि आता सब है, जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो उसमें कुछ गिरावट आ जाती है, तो वो बात है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि कुंडली में बल अच्छा है, कुंडली सफलताओं को दर्शा रही है, कुंडली के ग्रह योग अच्छे मजबूत है। देखिए ये हो सकता है कि कुछ लोग आपको कहे कि काल सर्प आदि बना हुआ है, इसकी शांति करानी पड़ेगी, तो मैं कहूँगा कि देखिए वैसे तो कोई इसका कोई ऐसा अशुभ प्रभाव होता नहीं है और ना ही ऐसी कोई चिंता में पड़ना चाहिए। हाँ ये बात है कि एक बात आपको जो देखने को मिले काल सर्प की पूजा करवाने से कि इनको जो मतलब जैसे व्यर्थ के सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उससे इनका बचाव हो जाएगा। बाकी इसके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा काल सर्प के लिए, वो आप इनसे करवाइएगा। 3 ही शनिवार करना रहेगा, वो सामान्य सा उपाय है, उससे अच्छा परिणाम इनको प्राप्त होगा और कुछ खराबी का असर देखने को नहीं मिलेगा, तो वो बात अच्छी रहेंगी। बाकी प्रिय दर्शकों इनके कुछ प्रश्न हैं, आइए हम एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने पूछा फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए वर्तमान में मैं आपको बता दूं, इनको राहु की दशा चल रही है, बचपन से ही राहु चल रहे थे, 2023 के दिसंबर तक राहु चलने वाले हैं। अब राहु में आप जानते हैं कहीं ना कहीं मन में भ्रम चिंता तो रहती ही है, साथ में ये चंद्रमा को पीड़ित भी कर रहे हैं, तो ये बातें बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे विवाद आदि होना, चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव बन जाना, ये सब बातें आ जाती है। अब ऐसे में देखा जाए तो राहु जैसे मोह माया टेक्नोलॉजी के कारक भी है, तो कई बार मोबाइल आदि चीज़ों में अधिक रुचि को बढ़ा दे, अधिक उसमें समय व्यतीत करे, ये बातें बढ़ जाती है। आलस करे, कार्य को टाले, जो इनका नेचुरल स्वभाव नहीं है वो बातें भी इनके अंदर आ जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा कमजोरी वाला बन जाता है। हालांकि राहु तो सब प्रकार से रक्षा करता है, लेकिन ये बात समझ करके चलिए कि राहु की दशा में अंतिम जो 5 साल का समय होता है, जब राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा और राहु में मंगल, ये 3 दशाएं चलती है, ये राहु की दशा की कमजोर समय होता है। राहु की दशा का सबसे खराबतम समय ये होता है सभी के लिए। नॉर्मली जनरली प्रिडिक्शन बता रहा हूं मैं कि राहु में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये जो आखिरी के 3 दशाएं होती है ये थोड़ी खराब होती है। अब इसमें देखिए पहले राहु में सूर्य, तो राहु से सूर्य 6ठे भाव में आ रहे हैं और नवमांश में राहु से सूर्य अष्टम में आ रहे हैं, यानी वो भी स्वास्थ्य में खराबी, पीड़ा, मानसिक चिंता और टेंशन आदि के योग को बढ़ाना, ये बातें बढ़ गई। फिर राहु में चंद्रमा तो है ही आमने सामने, लेकिन खराब, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। पीड़ित चंद्रमा राहु की दशा में जब आ जाए तो स्वास्थ्य में बड़ी गिरावटों को दर्शाते हैं, बड़े रोग ऐसे में उत्पन्न हो जाते हैं और आंखों में प्रॉब्लम, ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम। वैसे राहु में चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि जो लड़कियों को, महिलाओं को जो मासिक धर्म की तरफ जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाए या अनिश्चित हो जाए, इस तरह की कुछ परेशानी उत्पन्न ज़्यादा हो जाती है। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्त्री कारक ग्रह है, तो स्त्रियों से जुड़े ही कुछ रोग अधिक प्रदान करता देखा गया और विशेषकर चंद्रमा मानसिक स्थिति को दर्शाता है, तो मानसिक रोग, मस्तिष्क संबंधी विकार ये अधिक बढ़ा देता है। सर्दी जुकाम आदि तो ये रूप में, बड़े रूप में आ जाए, मौसम बदलने से ही बीमारी लग जाए या साइनस आदि की प्रॉब्लम, माइग्रेन आदि की प्रॉब्लम आ जाए, ये सब बातें राहु में चंद्रमा में बढ़ती है। राहु में मंगल अभी देखा जाए तो लग्न कुंडली में 6ठे 8वें का योग और आप नवमांश को देखेंगे तो वहाँ भी 6ठे 8वें का योग, यानी ये दशा कहीं ना कहीं परेशानी वाली अधिक है और इसका प्रभाव भी मतलब इस वर्ष जो चलने वाला है ये थोड़ा मिला जुला ही रहेगा। इसलिए इनको कोशिश क्या करनी चाहिए कि इस समय अवधि पर थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। मतलब अब तो चलिए ठीक है कि अंतिम वर्ष बाकी है, इतना कोई ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव बचा नहीं है, लेकिन इस वर्ष क्या होने वाला है कि राहु तो यहीं गोचर कर रहे 6ठे भाव में, लेकिन यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे, तो गुरु का भी पीड़ित होना यहाँ पर ये बात है
कि पेट संबंधी या अन्य परेशानी इनको कुछ उत्पन्न करने का वो काम करे। पेट संबंधी विशेष गुरु प्रॉब्लम देते हैं, बाकी दशा भी उसी प्रकार की रहेंगी तो वो कुछ और अन्य नुकसान या परेशानी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए उसके लिए उपाय करने चाहिए, गुरु को और मंगल आदि को बलवान रखना चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना बने और जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त हो। तो बाकी तो आगे गुरु की दशा लगेंगी तो गुरु इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह, सबसे मजबूत अवस्था में लाभ भाव में मंगल सूर्य के साथ में, बुध से परिवर्तन में सूर्य, तो ये सब बातें अच्छा प्रभाव देंगी। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा गुरु का रत्न पहना करके इनको और बलवान करना चाहिए जिससे अच्छा परिणाम भी मिल सके और ये जीवन में और बड़ी ग्रोथ और बड़ी सफलता अर्जित कर सके, जिससे अच्छा परिणाम इनको और प्राप्त हो पाएगा। बाकी गुरु से कोई तकलीफ नहीं है, गुरु की दशा में सभी इच्छाएं इनकी पूरी होंगी, सभी कार्य इनके बनेंगे और ये जो चाहेंगे वो प्राप्त अवश्य कर पाएंगे। तो उसके लिए मतलब कहने की बात यही कि ये गुरु का जो प्रभाव है यहाँ पर अच्छा है, जीवन में सफलताओं को देने वाला है। तो इसलिए इनको गुरु की दशा में आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव रूप में बढ़ना चाहिए, इसको बलवान करके बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद इन्होंने इनकी पढ़ाई, नौकरी और धन के विषय में पूछा है। तो देखिए, पहले अगर हम पढ़ाई की बात करें तो देखिए पंचम भाव में जरूर राहु की दशा अभी तक चल रही थी जो थोड़ी पीड़ा वाली थी, लेकिन पंचम भाव पर कारक ग्रह की दृष्टि है तो अब आगे देखने को मिलेगा गुरु की दशा लगने से इसमें और मजबूती आ जाएंगी और ये पढ़ाई आदि इनकी अच्छी तरह से और बल्कि अच्छी बड़ी पढ़ाई कर पाए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आगे कर पाए, अपनी शिक्षा में अच्छा एक मुकाम हासिल कर पाए, इस तरह की बातें देखने को मिलेंगी। और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में सफलता मिलनी चाहिए इनको। अगर नौकरी में ये गवर्नमेंट जॉब में ही पढ़ाने आदि से जुड़े जॉब में जाना चाहे, क्योंकि देखिए वाणी भाव का स्वामी लाभ भाव में है तो वाणी से लाभ इनको प्राप्त हो और पंचम भाव का स्वामी भी है तो ज्ञान से लाभ हो, तो ये बात अवश्य देखने को मिलेंगी। और उसमें भी सरकारी क्षेत्र इनके लिए प्रबल आता है तो अभी ये कोशिश कर सकते हैं ना कि अभी थोड़ी अपनी जो डिग्री आदि लेना है वो ले ली, उसके उपरांत ये प्राइवेट जॉब करते हुए फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उससे चंद्रमा बलवान भी रहेगा और जो परिणाम इनको वो भी प्राप्त हो जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा। और धन की जहाँ तक बातें बता चुका हूँ, कुंडली के कारक ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, धन की कभी कमी ये अवस्था नहीं होने देंगी। महाधनी योग जो 2-3 प्रकार से बना है बहुत अच्छा है। चंद्रमा केतु जरूर कई बार खर्च करवाए, नुकसान करवाए या अन्य पर विश्वास करके किसी को पैसे देंगे तो वो पैसे फंस जाएंगे, डूब जाएंगे, कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो जीवन भर इनको ये ध्यान रखना है कि किसी को पैसे न दे तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा की जहाँ तक बात है तो चंद्रमा जरूर कई बार मन में चिंता आदि उत्पन्न करते किसी भी कार्य को लेकर के, लेकिन उसको ठीक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि आगे गुरु की महादशा कैसी रहेंगी, बता चुका हूँ, अच्छी रहेंगी, चिंता की बात नहीं, सभी सुख इसमें मिलेंगे। दूसरे नंबर पर इन्होंने लिखा है कि राहु की दशा में पिछले 5-6 वर्षों से थोड़ा खराब प्रभाव मिल रहा है, मानसिक तनाव आदि ज़्यादा है। तो मैं बता चुका हूँ कि वो प्रभाव तो नजर आ ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनकी कुंडली में राहु में अंतिम दशाएं जो होती है ना ये थोड़ी खराब देखने को मिलती है। बल्कि राहु में शुक्र भी यहाँ तो मैं खराब कहूँगा, क्योंकि जो सूर्य के पहले चला होगा शुक्र भी यहाँ पर क्या है शनि के साथ थोड़ी कमजोर अवस्था में आ गया है तो वो भी थोड़ा पीड़ित हो जाता है। और नवमांश में भी केतु के साथ है तो यानी शुक्र का समय भी थोड़ा सा कमजोर रहा हो स्वास्थ्य के लिए, तो वो बातें अधिक बढ़ रही है। तो निश्चित ही ये बात है यहाँ पर कि इस कुंडली में राहु की दशा में पिछले 5-6 वर्षों से खराबी थी, लेकिन अब ये खराबी इतनी बची नहीं है और अब तो लगने से मंगल है तो थोड़ा बल है इसमें, तो इतनी खराबी ये नहीं देगा, मजबूत प्रभाव देगा, ये बात नजर आती है। इसके उपरांत अगर देखें तो इन्होंने पूछा नौकरी किस फील्ड में, बता चुका हूँ, वही सबसे अच्छा रहेगा। विदेश जाने के योग्य क्या, तो देखिए यहाँ पर नजर आता है जब भी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी परिवर्तन कर ले तो ये विदेश जाने के योग को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये योग बना हुआ है कि शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन इनको विदेश लेकर के जाए। अब बात आती है कब लेकर के जाए, तो कई बार तो कार्य आदि के दृष्टिकोण से बनते हैं, कई बार विवाह के बाद भी इस तरह के योग बनते हैं। क्योंकि देखिए इनके नवमांश कुंडली को अगर आप देखेंगे, लग्न के स्वामी 12वें में, सप्तम के स्वामी 6ठे में, ये दोनों ही योग दर्शाते हैं कि ये विवाह के बाद कहीं बाहर चले जाए, विवाह के बाद लड़का या बाहर चले जाए, लड़का भी कुछ चेंजेस आदि करके विदेश आदि चला जाए, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। तो उनके योग इस तरह के बन भी रहे हैं तो वो प्रभाव कई बार देखने को मिलता भी है। बाकी इन्होंने पूछा है हेल्थ कैसी रहेंगी, तो बता चुका हूँ अब तक थोड़ी खराब थी, चंद्रमा के कारण छोटी मोटी बीमारियां, इन्फेक्शन, एलर्जी आदि के रोग बढ़ सकते हैं, तो उसको ठीक रखेंगे तो ज़्यादा कोई चिंता नहीं बनेगी और अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा और स्वास्थ्य आदि भी इनका अच्छा ही रहेगा, ये बात देखने को मिलेंगी। बाकी तो चंद्रमा के कारण शीतजन्य रोग, सर्दी जुकाम आदि ये बढ़ जाती है। चंद्रमा माता को बताता है तो माता को भी कहीं ना कहीं नसों संबंधी परेशानी, एलर्जी, इन्फेक्शन उनको भी रहे, या कई बार मौसमी बीमारियां उनको ही परेशान करे, मानसिक चिंता वो भी करे, ये सब बातें बढ़ जाती है। तो वो सब बातें हैं। इन्होंने कहा कि माता से इनकी थोड़ी अनबन होती रहती है, तो वो बात तय है, क्योंकि देखिए
छठे भाव के स्वामी मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी शनि तो यहाँ ठीक है, लेकिन चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित है। तो इसी अवस्था में ये देखने को मिलता है कि माता संबंध में कमी या संबंधों में कमजोरी बढ़ जाती है। क्योंकि एक बात है ना कि जैसे देखिए यहाँ शनि का प्रभाव है इनकी माता के लिए, तो माता का स्वभाव होगा हर चीज़ में इनको टोकते रहना, क्योंकि माता का काम होता है कि अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाए, सही कार्य इनसे करवाए, तो वो सही भी है उनकी तरफ तो। लेकिन इनको वो उचित अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वृश्चिक लग्न जो होता है ये सभी लग्नों को दबाने वाला होता है, सभी लोगों को दबाने का प्रभाव इसमें होता है। और यहाँ मंगल सूर्य गुरु बैठ करके तो फिर उन्होंने किसी की सुनना ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सब बातें क्या करती है कि कोई अगर इनको कुछ बोल रहा है तो इनको सहन नहीं होगी, फिर सीधे मुंह पर बोल दे बिना सोचे विचारे, ये बातें भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए लग्न के स्वामी दशम के स्वामी के साथ अस्त हुए हैं, तो लग्नेश का अस्त होना दशमेश से ये बताता है कि स्वयं की जल्दीबाजी में, स्वयं की गलती से ये निर्णय ऐसे लेंगे जो इनको परेशानी में डाले। अब ऐसे में ये जरूरी है कि इनकी माता इनके लिए कुछ न कुछ इनको बोलती रहे, जिससे ये थोड़े अलर्ट रहेंगे। और एक बात तय समझिए कि ये शनि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो इन सब ग्रहों को देख रहे हैं, ये निश्चित ही इस बात को दर्शाते हैं कि जब तक जीवन में ये 100% स्वयं सही नहीं हो जाएंगी, तब तक इनको जो अन्य लोग बोलने वाले हैं, जो कुछ न कुछ सुनाने वाले हैं, इनकी गलतियां गिनाने वाले हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। कभी माता के रूप में है तो कभी अन्य किसी रूप में रहेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि स्वयं को सही करे। ऐसा नहीं कि स्वयं से जो करा है वो सही ही है। अगर कोई बता रहा है तो उसे समझे, उसे माने और सही उसमें जो भी गलतियाँ उसको दूर करने का प्रयास करे, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इन्होंने विवाह के लिए पूछा है तो मैं बता चुका हूँ, सप्तम के स्वामी शुक्र शनि के साथ है, देरी बता रहे हैं, लेकिन अच्छा वैवाहिक जीवन रहे ये उसकी स्थिति को तो निर्मित कर रहे हैं। कम से कम लड़के से तालमेल कम से कम ठीक हो जाए, ये शुक्र के प्रभाव से ये बातें बढ़ती है। ये बात भी है कि जैसा मैंने कहा कि शुक्र चंद्रमा का परिवर्तन भी और नवम भाव में शुक्र भी, ये बात को दर्शाता देखा गया कि इनको मतलब इनकी जो घर परिवार के जो लड़के की माता बहन आदि हो, उनसे संबंध अच्छे ना रहे, विशेषकर लड़की की माता से संबंध बिल्कुल ठीक ना रहे, लड़के के पिता से भी लगभग ऐसी ही स्थिति रहे, ये बातें बढ़ रही है। यहाँ पर फिर ये भी देखने को मिला कि पीड़ित चंद्रमा भी वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमजोरियों को दर्शाता है। ये क्या करता है कि संतुष्टि या फिर एक सुखद प्रभाव वैवाहिक जीवन हेतु निर्मित नहीं करता, क्योंकि ये मन में उलझन चिंता बढ़ा देता है। हालांकि विवाह देखभाल करके करे ज़्यादा अच्छा रहता है। पति कैसा होगा उसकी बात करें तो सप्तम भाव में देखिए यहाँ पर सौम्य ग्रह का प्रभाव है, यहाँ भी शुक्र का प्रभाव है, यहाँ भी बुध का प्रभाव है। तो ऐसा देखने को मिला कि लड़का ज्ञानवान बुद्धिमान होता है। और देखिए मंगल के साथ में 2-3 ग्रह है, तो ये सरकारी क्षेत्र से लाभ को बता रहा है लड़के के लिए भी, लड़का भी गवर्नमेंट में हो, इस तरह की बातें बढ़ रही है। उसके अतिरिक्त लड़का ये हो सकता है कि अकाउंटिंग आदि से जुड़ा काम में हो, फाइनेंस से जुड़े कोई काम में हो, या उससे जुड़ा कोई काम आगे विदेश में जाकर के करे, इस तरह की बातें बढ़ रही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कुंडली में जो बल अच्छा है वैवाहिक जीवन हेतु भी और लड़के के स्वभाव हेतु भी, इनका स्वभाव लड़के का ये भी देखने को मिलेगा कि हर चीज़ को बैलेंस करेगा, हर चीज़ को देखभाल करके काम करेगा, ये बातें अच्छी देखने को मिलती है। शुक्र वैसे शनि के साथ है तो नौकरी का प्रभाव बढ़ता है। हालांकि कई बार स्वतंत्र शुक्र तो स्वयं के व्यापार को भी दर्शाते हैं, लेकिन उसके योग थोड़े कम आ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस यही देता हूँ कि नौकरी आदि के योग ही ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और उसमें भी विवाह के बाद कहीं बाहर रहना पड़े, ये बातें बढ़ रही है। इसमें इन्होंने कहा सावधानी क्या रखनी है, तो सावधानी यही रखनी है कि जल्दीबाजी किसी चीज़ में न करे, विवाह भी इनका देखभाल करके करे, ये भी स्वयं अपने जीवन में धैर्यपूर्वक कार्य करे और कोशिश यही करे कि सभी का सम्मान करे, बड़ों का आदर करे, तो इनको उससे अच्छा परिणाम अवश्य प्राप्त होगा और जीवन में एक जो तरक्की की स्थिति है वो इनके लिए निरंतर बनी रहेगी। तो बस यही सब बातें हैं। बाकी तो इनकी कुंडली में ग्रह अवस्था अगर आप देख पाए हो तो आपको भी अच्छी नज़र आ रही होंगी। बस यही चंद्रमा थोड़े पीड़ित है, उसको बलवान करना है। शुक्र भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि वैसे तो 17 डिग्री पर मजबूत होकर के बैठे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन हेतु थोड़े कमजोरी के प्रभाव में है। उसको भी बलवान करने के लिए चंद्रमा को ठीक किया जाए तो अच्छा परिणाम प्राप्त अवश्य हो जाएगा। तो ये कुछ करना है। बाकी इनको जो उपाय करने हैं वो तो इनको बता दिए जाएंगे, तो वो ये कर लेंगे। बाकी आप इनके विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है, आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।